हेलो दोस्तों, डीआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका जो टॉपिक है आपका बहुलक और माध्यक उसमें से बहुलक तो आपके इस बार एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, तो आपको माध्यक और माध्य पे ध्यान देना है। तो माध्यक आपका है 6 नंबर का, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं माध्यक के बारे में बताऊंगा और माध्यक आपका 6 नंबर का है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी मैं बताऊँगा उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको जैसे पहला सवाल दे रखा है 100 छात्रों में प्राप्तक निम्न सारणी में दिए गए हैं, उसका माध्यक निकालना है। तो इसमें आपको प्राप्तक दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और छात्रों की संख्या दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ठीक है। अब इसको आप सारणी में जैसे कैसे जमाओगे, जो प्राप्तांक दे रखा आपको, जो अंतराल दे रखा हमेशा उसको वर्ग में बनाना है, और जो नीचे दे रखा होता है उसको इसमें माध्यक में रहता है ना, उसको आपको एफ मानना है। ठीक है। तो हम इसको देखो 20 से 30 आपको दे रखा अंतराल, 30 से 40 ये वर्ग हमने बना के देख लिया। जो आपको सवाल में दे रखा ना उसको हमने इसमें ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और जो आपको जो एफ दे रखा ना उसी को हमने इसमें लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, सी एफ बनाना है। सी एफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, बस जो आपको पहला अंक देगा उसको एज इट इज़ लिखना है। फिर उसके बाद आपको जो अगली संख्या दे उसमें आपको जोड़ते जाना है। तो ये है आपका 20 और ये 6, 26 हो जाएंगे आपके। ओके। फिर उसके बाद 26 और 44 आपके हो जाएंगे 70। 70 में से आपको 26 जोड़ोगे तो 96 हो जाएंगे, सॉरी 96 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो आपका होगा 99। फिर 99 में आप 1 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा आपका। अब ये 100 है। अब 100 में जो आपका जो आया इनका योग, ये लास्ट डिजिट है ना, इसके योग के बराबर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती आपके तो आपका सवाल गलत है, समझ लेना। अब जो आप n/2 निकालना, उसका कैसे निकालोगे आप मान, जो 100 है उसमें 2 का भाग ले देना, उसका मान आपका आएगा 50। ओके। तो फिर आप 50 देखना, 50 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, इसमें सी एफ में ढूंढना आपको। या तो फिर आप जस्ट बड़ा देख लो, या एफ में आप जस्ट छोटा देख लो। आप पे निर्भर है आप किस प्रकार किस में देख रहे हो। तो चलो हम सी एफ में चेक करते हैं। तो आप 50 से तो सभी बड़े हैं, 100 भी बड़ा है, 99 भी बड़ा है, 96 भी बड़ा है, 70 भी बड़ा है। परंतु आपको जस्ट बड़ा देखना, ऐसा नहीं कि इन तीनों में से एक ले लो आप, नहीं। जो आपका जस्ट बड़ा, जैसे आपका 70 दिख रहा है, 50 के बाद 70 आता है, उसके बाद चीन में आता है, फिर 99 आता है ना, फिर 100 आता है। ऐसे थोड़ी कि आप 96 पहले आता है, नहीं। तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, आप एक लाइन देख लीजिएगा, हाँ ये 70 है, इससे छोटा है जस्ट, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ओके। अब देखो आप, जो 40 है और ये 40 से 50 है, और ये 44 है और ये 70 है। ठीक है। अब इसमें आप देखना, अब इसको आप क्या मानेंगे, ये वाला जो 44 था उसको अपन एफ मान रहे हैं, और उसके जस्ट वाला जो आपको 26 देर का है उसको सी एफ मानना है। ठीक है। उसके बाद आपका बचा है 40, जो इसमें निम्न अंतराल रहेगा। इसका जो निम्न अंतराल होता है, मतलब जो 40 से 50 में छोटा कौन सा है, 40 है ना, तो ये निम्न स्तर वाला है ना, इसको हम मानना एल। तो 40 को एल मान लिया अपन ने। फिर उसके बाद एफ आपको दे रखा है 44 और सी एफ दे रखा आपको 26। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले वाक्य को, माध्य को आप बताते हैं बड़े एम से। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसको, n/2 माइनस सी एफ एल प्लस होता है इसमें अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखो आप इसमें मान रख दो, एच जो आपको दे रखा है ना वो आपको दे रखा है 10, क्योंकि इसमें आप देखो अंतर कितना दे रखा है, 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। 30 से 40 के बीच में 10 का अंतर है, सब में 10 10 का अंतर आ रहा, तो मैंने इसका मान 10 लिख दिया। ये देखो आपको सूत्र दे रखा है। ठीक है। तो माध्य लिखते हैं अपन, एल का मान आपको 40, n/2 का मान आपको n/2 का डायरेक्ट दे रखा है 50, तो लिख दो आप। सी एफ का मान दे रखा है आपको 40, सॉरी सी एफ का मान आपको 26 दे रखा है। उसके बाद एफ का मान दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद एच का मान आपको 10 दे रखा है। ठीक है। आप हल कीजिएगा इसको, 50 में से 26 गए तो 24/44, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 240, ये हो जाएंगे 44। ठीक है। अब देखिएगा
ये किसके फावड़े से कट रहे हैं, 2 के फावड़े से कट रहे हैं, 4 के फावड़े से भी कट रहे हैं, तो आप इसको 4 के फावड़े से काट दीजिएगा। 4 छिंग 24, फिर 0, ये 11, तो आपका कितनी बार कटेगा, 60/11। तो इसको हल कीजिएगा आप, 11 5 55, तो 5 बार आ जाएगा। फिर आपके 5 बच जाएंगे, फिर 5 को और 0 लगाएगा तो पॉइंट लग जाएगा आपका। फिर 11 में 4 बार जाएगा भाग, 44 बार, तो 4। फिर उसके बाद फिर वापस 6 बचेंगे, फिर आप 0 लगाओगे तो इसका मान आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 45.45। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको आप अच्छे से करोगे तो आपका जहाँ तक आंसर आएगा तो आपको 6 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे। फॉर्मूला आपका अच्छे से होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एफ़ कैसे निकालते हैं, सी एफ़ कैसे निकालते हैं और एल कैसे निकालते हैं। और देखो आप इसमें देखो, अगर आपको इसमें सी एफ़ निकालने में अगर दिक्कत आए, आप अगर सी एफ़ इसको मान लेते हो आपका आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा। सी एफ़ यही ध्यान रखना है, सी एफ़ कहाँ लेते हैं, जो आपकी लाइन बनती है उसके जस्ट ऊपर वाला होता है, और जो एफ़ होता है एफ़ की लाइन में होता है, जो अपन जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अंदर होता है। और जो एल होता है वो जस्ट उसका जो निम्नतम स्तर होता है ना वर्ग का, जो अपन लाइन चुनते हैं उसमें जो 40 है आपका, वो एल का मान है, ठीक है। और जो आप जोड़ते हो ना, इनको ऐसे जोड़ना है आपको, 6 और 20, फिर आपका आ जाएगा 26, इनको जोड़ते जाना है। फिर 26 और 44 70, 70 और 26 96, फिर 96 और 3 99, 99 और 1 100। ये 20 से 30 है, 30 से 40, इनके मध्य अंतराल भी आपको 10 ही देर का है, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। आप इसका अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके।